हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट जो आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है उसका नेम है एजुकेशन, नेचर, मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये जो चैप्टर है ये आपका बीएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी की एग्ज़ाम की उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर्स है, जो वन वर्ड आंसर्स हैं, ये आपको जो है ये एमसीक्यूज़ के तरह भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? अनफोल्डिंग ऑफ द इनर कैपेबिलिटीज़। तो जो कैपेसिटीज़ होती है हमारे अंदर की, जो हमारे मन के अंदर की जो हमारी है उसको खोलना, या मतलब हमको क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं नॉलेज को। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर क्या है? एजुकेशन इज साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। क्या क्या चीज़ें हैं एजुकेशन में? साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है और साथ में प्रोसेस होता है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जो हमारा एंशियंट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए हमको। और अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी, इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो वोकेशनल एम होता है हमारा। और अगर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? क्रिएटिंग सिटीजनशिप वैल्यूज़। तो सबके हिसाब से क्या है? अलग अलग है। अगर आप एंशियंट के बारे में बात करेंगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है। मॉडर्न के हिसाब से ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए। इंडस्ट्री के हिसाब से वोकेशनल एम है। डेमोक्रेसी के हिसाब से क्रिएटिंग सिटीजनशिप वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है गिव वन यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाए एजुकेशन का तो वो क्या है? डेवलपमेंट। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो क्या होगा? वोकेशनल। अगर हमसे दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि ह्यूमन की लाइफ के, तो वो कौन कौन से हैं? अर्निंग, लाइवहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन गेन हम करते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो हम अर्निंग के लिए करते हैं, हमें पैसा मिलता है। दूसरा क्या होता है? जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट होता है, तो जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन। जो वैदिक एजुकेशन हुआ करती थी उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन। जो बुद्धिस्ट के टाइम पे जो एजुकेशन चलती थी उसमें रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव और जो मुस्लिम एजुकेशन होती थी वहाँ पे क्या था? टू इंस्टिल मुस्लिम आइडियाज़ एंड वैल्यू। जो भी उनके जो थॉट थे, आइडियाज़ थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। जो ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश एजुकेशन के हिसाब से क्या था? टू क्रिएट अ क्लास ऑफ वर्कर्स फॉर वाइट कॉलर जॉब। जैसे जो उस समय पता है हमको ब्रिटिश के टाइम पे कलरिंग होती थी हमारी कास्ट, जो कलर है उसके हिसाब से डिवीज़न होता था, ब्लैक एंड वाइट। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनको एजुकेशन से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है इनको, जो इनके वहाँ जो वाइट जो लोग थे उनकी जो जॉब होती थी, अच्छी पोस्ट वाली जॉब होती थी, वो उनको मिल सकती थी। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में ऑब्जेक्टिव अगर आप पूछे जाए तो क्या होगा? टू इनकलकेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम चाहते हैं कि उसको यूज़ किया जाए, उसके बारे में नॉलेज दी जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होगा एजुकेशन का? एंशियंट के टाइम से ग्रीस में क्या था? ऑल राउंड डेवलपमेंट था। ऑब्जेक्टिव फ्रांस के हिसाब से अंडर में क्या था हमारा? नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी और ओबीडियंस ऑफ स्टेट। फैशियस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ओबीडियंस टू द स्टेट। स्टेट को फॉलो करना, स्टेट के प्रति जो है आपकी भावना वो अच्छी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? मटेरियल डेवलपमेंट होगा। और जो डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव होगा एजुकेशन का वो वेलफेयर और प्रोग्रेस है। और अगर हमसे पूछा जाए कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के हिसाब से क्या दो एम होने चाहिए, तो डेमोक्रेटिक और वोकेशनल।